namaste. I am your guide Isha, and a very happy new year to all of you. And thank you so much for supporting me this far. I hope हम सब का ये ईयर बहुत अच्छा रहे, बहुत हेल्दी, हैप्पी, ब्लिसफुल, जॉयफुल ईयर रहे. So without further ado, let's start the reading. So ये reading है for singles or in love, okay, not for the married ones, but if you're seeing someone, you're in relationship, or you're committed, or you are just single and hoping to manifest someone, so this is going to be the reading for you. As you can see, there are 3 cards and I am going to give you a close up very soon. So इनमें से आपको कार्ड्स चूज़ करने हैं, जो भी आपको इमेज देखो या फिर जो भी आपको इन कार्ड्स में फर्स्ट लुक में आपको जो कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद आता है, just go with that. All right, you can look for the image or just something written over it like Queen of Cups, Lovers, Four of Swords. So आपको जो भी इंट्यूटिवली आपको कॉल करता है कार्ड, उसको आपको चूज़ करना है. एंड ये रीडिंग डिटेल्ड होने वाली है. और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि रीडिंग may or may not resonate with you because ये collective reading है, right? So take it as a guidance. This is going to be a very journal reading. So किसी के साथ मैच होगी, किसी के साथ नहीं होगी, और जिसके साथ मैच होगी तो please do let me know in the comments, and don't forget to like, share and subscribe. So let's start. So first card है Queen of Cups का. अगर आपको ये कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है तो यू कैन वॉच दिस वन, यू कैन सिलेक्ट दिस वन. एंड रीडिंग की टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड सेकेंड पाइल है द लवर्स का. मे बी आपको ये बहुत अट्रैक्ट करे. एंड द लास्ट पाइल, द थर्ड पाइल इज़ फोर ऑफ रॉड्स, और एज यू कैन कॉल इट फोर ऑफ वॉन्ड्स. सो गाइज, ये 3 कार्ड्स हैं. जो भी आपको बहुत अट्रैक्ट करा, यू कैन चूज़ दैट, और यू कैन गो विद योर इंट्यूशन. जैसे भी आपको ठीक लगता है, यू कैन चूज़ इट. एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग, ओके. एंड डोंट फॉरगेट टू watch this reading till the end so that you do not miss any point. I'll see you. Hello pile number 1 and welcome to your reading. So if you have chosen this card, Queen of Cups, this is going to be the reading for you. So first of all, let's check क्या आपकी feelings हैं, क्या energies हैं in terms of love and relationships. So you are Queen of Cups. As you can see, you are sitting. So now this can be a girl and can be a boy. Like कार्ड्स में कोई जेंडर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता. सो बोथ मेल एंड फीमेल, ओके. सो दिस कैन बी अ गाय, दिस कैन बी अ गर्ल हु इज़ वेटिंग फॉर समवन so that she or he or she can offer their love और सम काइंड ऑफ कमिटमेंट जो उनकी लाइफ में आए, है ना. सो आप में से हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल ही कम्प्लीटली सिंगल हों और वेट कर रहे हों कि आप अपना ये कप जो है, इमोशनल कप जो है, फीलिंग से भरा हुआ, फुलफिल्ड इमोशन से भरा हुआ जो कप है, वो किसी को ऑफ़र करें, किसी के साथ आप शेयर करें अपने इमोशंस को. तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, और ऑलरेडी कुछ लोग कमिटेड भी हो सकते हैं, एंड बट वो वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट टाइम का टू शेयर देयर इमोशंस विद देयर पार्टनर दिस ईयर. और हो सकता है कुछ लोग वेट कर रहे हों कि उनका पार्टनर उनको ये साल किसी तरीके का इमोशनल चीज़ ऑफ़र करे, एज इन कि कुछ इमोशनल प्रपोजल ऑफ़र करे, एज इन मैरिज और एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. यू माइट बी वेटिंग फॉर समवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं. सो दिस इज़ योर एनर्जी गाइज. आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ऐसा भी फील होता है लाइक आप बहुत टाइम से जैसे सिंगल हों. सो लेट्स सी टैरो में क्या मैसेजेस हैं, और फिर हम चेक करेंगे रोमांसिंग एंजल्स के थ्रू और कार्ड्स के थ्रू भी कि आपके क्या चैलेंजेस हैं इस साल लव लाइफ में, या अगर आपका सोलमेट या पार्टनर आ रहा है तो कब तक आ रहा है आपकी लाइफ में, कब तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो लेट्स चेक दैट. एंड वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, सच अ हैप्पी कार्ड. सो पहली चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि अगर आप सिंगल हो और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, अराउंड द मिड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, कोई ना कोई ऑफ़र आपके पास आ रहा है
और ये ऑफ़र इंगेजमेंट, मैरिज, लाइक लॉन्ग टर्म ऑफ़र है. इट इज़ नथिंग कि एक टेम्परेरी चीज़ होती है ना कि बस समवन वांट्स टू बी इन अ फ्लिंग और अ रिलेशनशिप एंड देन जस्ट गेट ओवर इट. ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस पर्सन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू is coming with a full on mode of celebration and offering so much to you. I see in the past you might have been hurted, ठीक है, लेकिन आप जितने भी हर्ट हुए हो पास्ट में, आप जो हो ये पर्सन के आने से आपका जो इमोशनल हीलिंग होगी, ठीक है. और ये सोलमेट कार्ड है, 2 ऑफ कप्स. और आप दोनों देखोगे कि जो अभी तक आपने पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप में आप अगर कहीं इन्वॉल्व रहे हो या फिर आपकी कुछ अंदर से विशेज़ रही हैं, आप बहुत फुलफिल्ड आपने फील नहीं किया, आपको वो इमोशनल कनेक्शन आपको नहीं मिला पास्ट में, तो ट्रस्ट मी दिस इज़ गोइंग टू बी द वन फॉर यू. यू हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग. अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो ये जो है ईयर है कि आपका पार्टनर जो आपके लिए है, द वन हु इज़ मेंट फॉर यू, इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड ये जो होगा बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि आप ही गिवर हो एंड सामने वाला इज़ अ टेकर. नो, इट्स गोइंग टू बी लाइक इक्वल, 50-50. ओके, इक्वली दोनों इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे रहे हो और इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को आगे लॉन्ग टर्म तक लेके जा रहे हो. सच अ ब्यूटिफुल वाइब गाइज, बहुत सुंदर वाइब है. एंड ये साल मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली अराउंड मिड ऑफ द ईयर कोई आ रहा है, किसी से आप मिलने वाले हो. और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी के थ्रू आप मिलने वाले हो. कुछ लोग इस पर्सन को ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ठीक है, मे बी थ्रू अ डेटिंग ऐप और समथिंग, या फिर कोई भी सोशल नेटवर्क जहाँ पे आप you guys met each other and you are in a talking terms and ये कनेक्शन को आप आगे बढ़ाना की सोच रहे हो. ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं. तो कहीं ना कहीं ये ईयर की मिड में आप कमिटेड हो रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि यू हैव एक्चुअली फाउंड द वन. यू विल फील लाइक दैट. और सामने वाला पर्सन भी हो सकता है ऐसा फील कर रहा हो जिसके लिए आप ऐसा फील कर रहे हो. तो ये जो फीलिंग्स होंगी बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, ठीक है. और अगर आप कमिटेड हो ऑलरेडी तो आपके लिए मैसेज है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन मत करो ये सोच कर कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है या नहीं, या ये मेरा जो पार्टनर है ये मुझे प्रपोज करेगा या नहीं करेगा, या इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं. तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो ये बता रही हैं दैट येस यू आर रेडी टू बी इन अ लॉन्ग टर्म kind of a commitment, long term marriage situation. बट आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप को स्ट्रेस मत दो, बिकॉज़ ये जो है इक्वल गिव एंड टेक ही है इस रिलेशनशिप में भी. जितना आप इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे रहे हो उतना आपका पार्टनर भी दे रहा है. बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो शायद अभी आप नहीं सोच रहे और आपका पार्टनर सोच रहा हो. ओके, नाउ दिस कैन बी, एनर्जीज कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है. फीमेल मेल, दीज एनर्जीज कैन बी रिवर्स्ड. ऐसा कुछ नहीं है कि ये कि मैं किसी फीमेल के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ और जस्ट टॉकिंग अबाउट अ मेल पर्सन. यू कैन बी अ मेल एंड ये आपकी लाइफ में आपकी फीमेल पार्टनर जो होगी वो कहीं कुछ फैक्टर्स को देख रही है कि जो लॉन्ग रन में आप दोनों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, सो दैट ये कनेक्शन बहुत स्मूथली आगे बढ़े. और अगर अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि अभी इट्स लाइक कि आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि इज़ दिस द पर्सन और नॉट, सो आपको उसकी क्लैरिटी इसी ईयर में मिल जाएगी, ठीक है. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ओवरथिंक नहीं करना इस सब चीज़ को लेकर. नाउ लेट्स सी कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है. सो द फर्स्ट मैसेज इज़ ऑफ प्लेफुलनेस. तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो हो मतलब अपनी ना इनर यूथ को जगाओ, एज इन कि अपने अंदर से
थोड़ी प्लेफुल वाइब्स लेकर आओ, कि आप कनेक्शन में एक प्लेफुल एनर्जी लेकर आओ, कि वेयर यू नो स्पेंड टाइम विद ईच अदर लाइक you do with your friends as a kid, so that वो एक अच्छी हैप्पी जॉयफुल वाइब जो है ना इस कनेक्शन में आ पाए. तो ये आपके लिए मैसेज है इफ़ यू आर ऑलरेडी कमिटेड. एंड इफ़ यू आर नॉट कमिटेड एंड यू आर सिंगल लुकिंग फॉर द वन, देन यू आर आस्क्ड टू live through your inner child. Okay, connect with your inner child, whether you're a male or a female. आप कैसे थे बचपन में, कितने हैप्पी थे, कितने जॉयफुल थे. जब आप वो एनर्जी से कनेक्ट करोगे, जहाँ पे हम जब बच्चे होते हैं तो हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, किसी चीज़ की चिंता नहीं करते, राइट. हमारा कोई फ्रेंड बन रहा है या नहीं बन रहा, हम उसकी चिंता नहीं करते. हमें पूरा भरोसा होता है कि नो, ही और शी विल बी माई फ्रेंड, ही और शी इज़ माई फ्रेंड, राइट. कितने सारे बेस्ट फ्रेंड्स भी बना लेते हैं हम बचपन में. सो ये टाइप की आपको मैसेज मिल रहा है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, ठीक है, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, because your inner child is really calling out for you to play with it. Spend more time with it. Maybe you can write letter to your inner child, or you can get involved in some kind of activities जो आपको अच्छी लगती थी when you were a child. So जब हम ऐसी चीज़ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी हार्ट हीलिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी ऐसा है ना कि आपकी लाइफ में आ तो रहा है पार्टनर हु विल ब्रिंग लॉट ऑफ इमोशनल हीलिंग, बट कहीं ना कहीं आपको भी उस हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है. इसलिए वो आपकी ये जो हीलिंग है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर इनर चाइल्ड. माइट बी आपको बचपन में ना बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप स्पेंड नहीं करते टाइम, तो आपको एक इमोशनल टच, इमोशनल कनेक्शंस की वैल्यू नहीं पता होती, राइट. या आपको पता नहीं होता कि वो कैसा फील होता है. सो वी लॉन्ग फॉर दैट. सो इस टाइप की एनर्जी है. तो आप में से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप इमोशनली कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा आपका मन करता है, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर लेते हो, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू डू दैट. That's why this healing is very important, and this healing has to take place this year. Whether you meet the one or not, whether you are single or not, whether you have been with your person or not, this healing will take place either with that person or without that person. Now the next card is calling in your soulmate. So अगर आप अपनी लाइफ में अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हो तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने आप को, अपने माइंड को ये मैसेजेस दो, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव मैसेजेस दो दैट यस यू नो बी, मतलब कहते हैं अपने, हमें माइंड को जो है ना थोड़ा सा ऐसी पिक्चर दिखानी पड़ती है, क्योंकि यूजुअली जो हम देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, माइंड के लिए वही सच हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए. अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो दिस इज़ द थिंग विद आवर माइंड, कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो उसके लिए एक पिक्चर की तरह हमारी माइंड में चल रही होती है. कभी ऐसा सोचे कि जब कभी ऐसा देखा है कि आपको कोई थॉट्स आ रहे होते हैं, वो पिक्चर की तरह आपके माइंड में चलने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट. एक वीडियो चल पड़ती है. तो उस तरीके की, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो पिक्चर्स में समझता है. दैट इज़ वाई यू आर आस्क्ड टू विजुअलाइज एंड डू पॉजिटिव एफर्मेशंस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द वन. You can find so many good affirmations and prayers online, so you can try those. क्योंकि आपकी जब आप अपने आप को पॉजिटिव रीअफर्मेशन दोगे, रीअफर्म करोगे दैट यू नो यस आई एम मैनिफेस्टिंग और यू नो आई एम विद माई सोलमेट, सो आपका माइंड थोड़ा सा ना उस एनर्जी के लिए शिफ्ट होना स्टार्ट होगा. तो आपको वो करने की ज़रूरत है. बहुत टाइम से आप ऐसी वाइब में हो, ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप किसी के साथ नहीं हो, सो यू आर फीलिंग दैट वो एक लोनलीनेस वाली, आइसोलेशन वाली फीलिंग है. तो उस चीज़ की आपको आदत पड़ी हुई है. तो ये पैटर्न आपको चेंज करना है. और ये पैटर्न कैसे चेंज होगा? ये पैटर्न चेंज होगा एफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से. यू कैन ऑल्सो डू विजन बोर्ड्स. द थर्ड कार्ड इज ऑफ एंगेजमेंट. सो योर लव लाइफ is extending to a higher level of commitment. So
जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है इस साल में, सो डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू एंड अप इन एंगेजमेंट एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी विद द वन, ठीक है, तो ये अब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अभी हो या ना हो, मूव करे ये कनेक्शन आगे या ना करे, मूव फॉरवर्ड, बट दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू एंड अप इनटू समथिंग लॉन्ग टर्म, engagement, marriage, because you might are already with your own soulmate, with your divine counterpart, ठीक है। और एक और मैसेज ऐसा एक वाइब आ रही है दैट यू माइट ऑलरेडी नो दिस पर्सन। जो सिंगल लोग हो सकता है आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तो मिलने की वाइब है, ऑनलाइन रिकनेक्ट होने की वाइब है, कुछ लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, गेट टुगेदर्स में मिल सकते हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं। सो दिस इज़ द वाइब फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपका चैलेंज क्या है। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर माय लवली पाइल नंबर 1? चैलेंज है आपका कम्युनिकेशन। सो आप जो हो ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से घबराते हो। कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता जब आप अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर कर रहे होते हो, किसी के सामने रख रहे होते हो, एंड दैट गोज़ विद योर पार्टनर एज वेल। सो फॉर ऑल दोज हु आर कमिटेड, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर दिस रिलेशनशिप। आपको बात करके, कॉन्वर्जेशंस करके इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना होगा, क्योंकि मन में कहानियाँ नहीं बनानी आपको क्लियर कट बात करनी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस मत लो, आपकी पार्टनर के माइंड में डेफिनेटली चल रहा है फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो हो उस चीज़ को क्लैरिफाई करो, ठीक है। लाइक इफ़ he or she is looking for something or not, to end up in long term commitment thing or not, it's important for you to do that। और अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, जो आपके मन में है चीज़ें, प्लीज़ उनको शेयर करो। आप अपने आप को पीछे मत रखो। ये जो वॉल्स है ना, ये जो पास्ट हर्ट की वजह से ये जो आपके दिल के आसपास वॉल्स बन गई हैं, इसको ख़त्म करने का टाइम है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी विद योर पार्टनर। दिस इज़ ऑल्सो ट्विन कार्ड, राइट? जेमिनाई ट्विन। सो यू आर ऑलरेडी विद योर पार्टनर। You might be with your twin flame as well, soulmate as well, or you might be manifesting or attracting that person, ठीक है, whom you have that high level soulmate or twin flame kind of a connection, but a communication will be the key, because अगर आप अपने आप को पीछे कर लोगे, communicate नहीं करोगे, express नहीं करोगे, share नहीं करोगे, throat चक्रा बंद है। काम करो इस पे, chanting करो, ओम की चैंटिंग करो, इससे ये चक्रा बैलेंस होगा, एक्टिवेट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। सो दिस इज़ योर चैलेंज गाइस, कम्युनिकेट करना अपनी फीलिंग्स को, दिस इज़ योर चैलेंज। तो आपको करना है ये। अब आपको कैसे करना है? जब आप थोड़ा सा अपनी इनर वर्क करोगे, इंटरनली वर्क करोगे अपने ऊपर, इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे, थ्रोट चक्र पे वर्क करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा टू टॉक टू योर पार्टनर। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जिनकी लाइफ में भी आया ही नहीं है वो पार्टनर, उसके लिए आपको रेडी भी तो होना है दैट पर्सन की। अगर वाइब बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं उसके आने से आपको ऐसा ना फील हो कि ये मुझसे बेस्ट है और आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस कनेक्शन और दिस पर्सन। सो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज आ सकता है जहाँ आप एक्सप्रेस ना कर पाओ, अपने आप को पीछे रखो। सो ऐसा ना करें, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम एनर्जी ऑरेकल, क्या एनर्जी है? ओके, थर्ड चक्र। सो ये थर्ड चक्र जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये भी रिलेशनशिप्स को रूल करता है। तो जब हमारा ये चक्र अनबैलेंस्ड होता है तो हमारे रिलेशनशिप्स सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम्स हमारे रिलेशनशिप्स में आती हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो कार्मिक हों, धार्मिक हों, फैमिली हों, फ्रेंड्स हों,
उनके साथ ये इशू आना स्टार्ट हो जाता है और कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है. सो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क ऑन दिस चक्रा, एंड इसके लिए भी यू कैन डू द चक्रा चांटिंग और यू कैन गो फॉर अ कलर थेरेपी. ओके, इसका कलर होता है येलो, सो येलो कलर की थेरेपी आप कर सकते हो. लाइक यू कैन वेयर येलो कलर. ऑल्सो यू कैन डू इज़ यू कैन वेयर citrine crystal to balance and activate this chakra and to bring more confident energies. Let's see angels की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज हैं for our lovely pile number 1. Thank you angels हमें मैसेजेस देने के लिए for pile number 1. सक्सेस. फर्स्ट कार्ड इज ऑफ सक्सेस. तो एंजल्स बोल रही हैं कि आप उसी रोड पर हो, उसी जर्नी पर हो जो आपके सक्सेस के टुवर्ड्स लेके जा रही है. तो अब हम रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें तो दिस कनेक्शन इज गोइंग टू एंड अप ऑफ कोर्स वेरी ब्यूटिफुली इन अ लॉन्ग रन कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन. इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल. और इस पर्सन के आने से, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने से यू विल सी कि लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. पॉजिटिव चेंजेस ऐसे भी आ रहे हैं कि बहुत टाइम से अगर आपके कोई रोड ब्लॉक्स थी, कोई रास्ते बंद थे, कुछ करना चाह रहे थे, तो वो भी पॉसिबल होगा. लेट्स सी इफ वी गेट एनी. ओह वाओ, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ऑल राइट, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कन्फर्मेशन फॉर दिस वन. लाइक आई सेड कि मिड ईयर में यू माइट मीट द वन और योर पर्सन माइट प्रपोज यू फॉर दैट, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो ये कार्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इज़ जनरली अ कार्ड ऑफ 3 to 6 months. सो बी प्रिपेयर्ड माई लवली पाइल नंबर 1. जल्दी इंगेज होने वाले हो आप, ठीक है. बी प्रिपेयर फॉर दिस कनेक्शन, बी प्रिपेयर फॉर सम गुड न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. Let's see any other message if angels have for you. Thank you angels. Okay, so the last card from as a guidance from your angels is to get more information. So when you meet the one, okay, सो या फिर व्हेन यू गेट इनटू दैट कनेक्शन, जब आपको प्रपोज करे कोई या किसी तरीके का कुछ ऑफ़र हो, अपॉर्चुनिटी हो, सो एंजल्स बोल रही हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है. बैकग्राउंड चेक, सब चीज़ें. ऐसा नहीं हो कि आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो एंड व्हेन यू फाइनली मीट द वन यू जंप इनटू दैट कमिटमेंट इन रिलेशनशिप. सो डोंट डू दैट, ऑल्दो वाइब्स आर वेरी गुड. बट यू आर एडवाइज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड चेक काइंड ऑफ अ थिंग, या उनके बारे में जानो. अगर फ्रेंड्स के थ्रू मिल रहे हो तो भी आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके लिए इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें. सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू फ्रॉम योर एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, इज़ this is the beginning of new emotional experience that could grow into something deeper, and this is wow. बिकॉज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये जो भी कनेक्शन है बहुत डीप कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं इसके आने से बहुत डीप हीलिंग है आपकी लाइफ में. तो ये मैसेज भी यही है. एंड एंजल्स आर आस्किंग यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स बिकॉज यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स. आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन इशू है. सो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है. और अ सोशल इन्विटेशन कुड सून बी ऑन इट्स वे. सो सम काइंड ऑफ इमोशनल opportunity is coming your way, and there's person involved who is very gentle and loving. So this person you are going to meet or you are already with, let me tell you guys, he is very gentle, he is very kind, he is very positive, and अपने साथ साथ this is the person जो अपने साथ सबको लेके चलता है, ठीक है, सबके बारे में सोचता है, which is very good. और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत सारी सेलिब्रेशंस के साथ आएगा, ठीक है. ऐसे कोई छोटा मोटा प्रपोजल नहीं करेगा. सो बहुत सारी सेलिब्रेशंस के साथ आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा और ये बहुत इमोशनली फुलफिलिंग कनेक्शन होगा. यू विल एन्जॉय दैट.
एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू. एंड कहीं ना कहीं आपकी यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस पाइल में कि दे आर इनटू अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऑलरेडी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, कहीं ना कहीं पास से इन्फ्लुएंस्ड है, या कैसे भी यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद दिस पर्सन. सो दिस इज़ गोइंग टू एंड अप वेरी ब्यूटिफुली गाइज. वाओ, I'm so happy for you guys. So that was all for you, pile number 1. I hope ये reading आपके लिए सच हो, रेजोनेट करे, और अगर ये सच होती है, मेरी विश यही है, तो वापस आए ज़रूर और कमेंट करें इस वीडियो के नीचे और मुझे ज़रूर बताएं. ओके, और मे बी यू कैन ईमेल मी हाउ यू मेट दिस पर्सन और इफ़ थिंग्स गो वेल विद यू बोथ. ओके, so thank you so much for being here guys. Don't forget to like, share and subscribe. I will see you soon. Lots of love to you. Bye. Hi pile number 2 and welcome to your reading. So if you chose this card, lovers, so this is going to be the reading for you guys. So let's check your vibe. So if you are a single or already in a relationship, this is going to be the reading for you. So guys, यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो कमिटेड हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे वाइब ज़्यादा ऐसी लग रही है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो. अगर आप सिंगल भी हो तो जो आपकी लाइफ में, जिसके साथ आप इन्वॉल्व होने वाले हो, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, कहीं हद तक आप उसको जानते होगे पहले से. ठीक है. सेकेंडली, अगर आप कमिटेड हो तो ये वाइब आपकी है कि ये इसमें ना जो फीमेल है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस कनेक्शन में, क्योंकि जो मेल है वो बहुत इमोशनल है, बट जो फीमेल है वो बहुत प्रैक्टिकल है सब चीज़ों को लेके, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो. ठीक है. यू ट्राई टू बैलेंस आउट थिंग्स सो मच एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स योर पर्सन वोंट लेट यू गो. ओके, कुछ भी हो, आपका पर्सन आप पर गिव अप नहीं करने वाला, वाइस वर्सा. ओके, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो. And somehow this connection is also being watched over. ठीक है, ये connection guided है, angelic protection है, spiritually protected connection है. कहीं हद तक ये spiritual connection भी हो सकता है कि एक high level soulmate connection, ऐसा भी हो सकता है. और आप दोनों involved हो through spirituality. You are enhancing and upgrading this connection. और या सो योर एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू एंड वो इस कनेक्शन को ब्लेस भी कर रही हैं. सो वेरी ब्यूटिफुल वाइब एंड बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही लविंग वाइब, उस तरीके की एनर्जी है. बट एक साथ साथ एक ये भी ऐसा चीज़ भी फील हो रहा है यहाँ पर दैट द अदर पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस कनेक्शन को लेके, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इसको कहते हैं ओवर अटैच्ड. ओके, सो ये, बट ये ओवर अटैचमेंट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को हल्का बहुत ख़राब भी कर सकती है. ठीक है. सो थोड़ा सा बी केयरफुल विद दैट. नाउ लेट्स सी योर वाइब्स और योर एनर्जीज विद द टैरो कार्ड्स. फर्स्ट कार्ड इज 10 of Pentacles. So if you haven't met this person, then for sure you already know this person. ठीक है. कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, चाहे सिंगल हो या कमिटेड हो. इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी फैमिली और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. और ये कनेक्शन कहीं हद तक ऐसा कनेक्शन है कि जो बहुत ही लॉयल कनेक्शन होगा. ठीक है. मतलब आप एक दूसरे को लेकर बहुत लॉयल रहेंगे. और ये कनेक्शन इज़ मोर लाइक ब्रिंगिंग सो मच द वाइब ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ इनटू योर लाइफ. सो ये कनेक्शन का होना, एक दूसरे को आप दोनों का साथ होना एक दूसरे के साथ, इज़ मोर लाइक you are a good luck charm for each other. Secondly, ये जब when you meet this person, if you haven't met, so ये कहीं ना कहीं this connection will turn into a long term one.
including some kind of partnership, business partnership, investments. A lot of positive outcomes will come. सेकेंड कार्ड इज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन, ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है. अगर है, आप साथ में हो, तो माइट बी आप जो हो थ्रू ट्रैवल आप मिले हो या ऑनलाइन मिले हो, या फिर अगर आप नहीं मिले हो अभी, तो व्हेन यू ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेस, a place which would be surrounded by sea or mountains, you are going to meet this person over there around, like on your travel or your trip. And for some of you जो overseas travel करेंगे, उनको भी connection कहीं ना कहीं, they are also going to find their one over there. The next card is of temperance. So कहीं ना कहीं एक connection बहुत ही balanced है और स्पिरिचुअली गाइडेड है. एंजलिक गाइडेंस, एंजलिक प्रोटेक्शन, एंजल्स की मर्ज़ी इन्वॉल्व है. आप में से कुछ लोग हो सकता है साइंस में बहुत बिलीव करते हैं, एंजलिक साइंस में बहुत बिलीव करते हैं, तो आपके लिए ये साइन है फ्रॉम योर एंजल्स दैट जिस कनेक्शन को माइट भी आप अगर हो उसके साथ, तो माइट बी यू आर डाउटिंग दैट कनेक्शन. सो योर एंजल्स आर सेइंग दैट डू नॉट डाउट, okay, because this connection is kind of divinely guided and supported by your angels. The next energy is of true love. So guys, this whole, like starting में मैंने बोला ये connection बहुत honest है, loyal है, बहुत ही प्यार भरा, इस टाइप का एनर्जी है इस पाइल की. So angels ने confirm भी कर दिया that this is the romance of a lifetime. So okay, so if you are already with your person, so definitely you don't need to worry about it, because this is going to be long lasting, okay, till the end of time. Okay, so this is a true love, this is your one true love. And for singles as well, you'll be meeting your one true love. अभी तक हो सकता है आप नहीं मिले, बट नाउ यूल बी मीटिंग. ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये पक्का इसके 60-80% ना इसके जो चांसेस हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. और ऐसा ही होगा, यूल मीट ऑन ट्रैवल, और योर फैमिली विल अरेंज सम काइंड ऑफ दिस होल अरेंजमेंट where you guys meet, and then you meet and you end up in, might be you marrying each other and this person taking you with them overseas. So be ready guys, if you are looking for someone from the overseas, this might be you. Okay, true love. Next is that it is safe for you to love. So angels बोल रही हैं that open your heart to give and receive the highest energy of all, because love is the highest energy, right? अब आप इस इमेज में भी देखोगे. So this is the girl, this is the guy, and two angels are kind of, with each other, supporting each other, saying something, whispering something to the girl. might be इसमें जो इस कनेक्शन में जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को डाउट कर रही है. तो आपके लिए ये एडवाइस है, ये मैसेज है दैट डू नॉट डाउट, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ totally protected and you can trust the person, you can trust your people, you can trust your parents, you can trust your friends, and moreover you can trust yourself. Next is honeymoon, right? So what did I say, that this person might come along and take you, overseas. And again, if you see, this card is somewhat telling you the same. Traveling, बोट में ट्रैवल कर रहे हो वाटर के बीचों बीच, तो बहुत इमोशनल कनेक्शन होगा, ये इमोशनली फुलफिल्ड कनेक्शन होगा. वाटर टेल्स यू अबाउट इमोशंस. सो ये भी ट्रैवल है किसी और कंट्री में या ऐसी जगह पे ट्रैवल जो पानी से घिरी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हो सकता है माउंटेन्स भी हो जहाँ पे क्लाइमेट भी ऐसा होता हो कि जल्दी से बारिश आ जाती है और प्लेजेंट इन्वायरमेंट रहता है, उस तरीके का. सो ओवरऑल दिस इज़ द एनर्जी फॉर यू. ओके, सो इफ़ यू आर
नाउ लेट्स सी कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि अगर है ऐसा कुछ तो व्हेन आई एम गोइंग टू मीट the one, when I'm going to meet this person. So we are going to ask your angels for that. Dear angels, हमें बताएं for lovely pile number 2, ये अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट से कब तक मिलेंगे. तो सबसे पहले तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं that trust your timings, okay, because God is never late, so trust his timing, okay. बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में, इस पाइल में, जो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने चूज़ किया है पाइल, आप बहुत ज़्यादा काम इन कंपोज्ड पर्सन हो. कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो. कुछ लोग इसमें से क्रिस्टल्स के साथ भी काम करते हैं. कुछ लोग एनिमल लवर्स भी हैं और नेचर में रहना बहुत पसंद है उनको. So, and you are guided, you are protected, you are loved. So the divine is telling you with this energy, with this card, that trust his timing, okay. And the message is in the near future. So guys, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, ठीक है. एंजल्स ने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी है लाइक ऑन व्हाट एग्जैक्टली क्या टाइम होगा, क्या मंथ होगा. बट इन द नियर फ्यूचर से हम ये बोलेंगे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है टाइम, ओके. विद इन दिस ईयर यू आर गोइंग टू मीट द वन. यू कैन से 6 to 10 months, yeah, 6 to 10 months. Anything else, angels, for our lovely pile number 2? ओके, सो जब भी आपको ऐसा लगे दैट यू आर लूजिंग होप और यू आर टू मच डाउटिंग दिस होल थिंग, दिस कनेक्शन you are in or the person you meet, then ask your angels for a sign, for advice, okay. वो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देंगी, क्योंकि आप जो हो बिलीव करते हो. आप में से बहुत सारे लोग बिलीवर्स हैं एंजल्स के और डिवाइन एनर्जीज़ के, मल्टी डायमेंशनल बींग्स के. आप बिलीव करते हो इनमें, तो आपको वो सपोर्ट भी कर रही हैं, ओके. सो डू नॉट लूज होप. दैट वाज फॉर यू. नाउ लेट्स चेक कि और क्या वाइब है, क्या एनर्जी है. एनर्जी चेक देखते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस कनेक्शन में. Okay, thank you, angels. Wow. Do I need to say anything? I don't think so. So, ठीक है. So 28 नंबर, ये नंबर और डेट, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है. माइट बी 28th of any month. You may meet, you may connect with your person, और कहीं ना कहीं for few of you इस एज के आसपास आप हो, या 28th ईयर में you are meeting this person. और अगर हम 8+2 को हम ऐड करें तो 10 बनता है, तो मैंने बोला 6 to 10 months. तो यहाँ पर भी एक कॉन्फर्मेशन है 10 की. सो 10 रिपीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ जो होगा बहुत सिग्निफिकेंट मंथ होगा आपके लिए, ठीक है. ये विक्ट्री लेकर आ रहा है. नाउ विक्ट्री हर सेंस में आपके लिए मुझे दिख रही है, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, बट इस ईयर आपकी करियर सेंस में भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर इन अ स्पेस वेयर आप विक्टोरियस मोड में हो, ठीक है. यू आर इन अ गो गेटर मोड, ओके. लाइक आई वॉन्ट दिस, आई एम गोना गेट इट, इस टाइप की एनर्जी. सो विक्ट्री इज़ देयर गाइज. अगर आप ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैपन. लेट्स सी चैलेंज क्या है आपका मैनिफेस्टेशन में. अगर कोई चैलेंज है या इस कनेक्शन में कोई चैलेंज है. चैलेंजेस हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लेसन होता है उनके अंदर, चैलेंजेस के अंदर, जो हमें सीखना होता है,
क्योंकि लेसन्स ये सब हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो लेसन हमारे लिए इस लाइफ में ज़रूरी है सीखना, तो वो चैलेंजेस की फॉर्म में हमारी लाइफ में आते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो एंजल्स ये बोल रही हैं कि चैलेंज जो आपका होगा वो इतना ही होगा दैट यू हैव टू, जो मतलब चैलेंज, जो लेसन है ना चैलेंज में आपका, वो ये है कि आपको ये कॉन्फिडेंट बनाएगा। ये कनेक्शन में आप बहुत ही आउटस्पोकन होगे, ठीक है, आसानी से अपने मन की बात बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है, ज़्यादातर एनर्जी फीमेल फेमिनाइन एनर्जी है कि जो प्रैक्टिकल है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड से भी ऐसा ही लगता है कि दैट यू आर वेरी प्रैक्टिकल। कॉन्फिडेंस ही आपका चैलेंज हो सकता है, ओके। माइट बी ओवर कॉन्फिडेंट होना भी कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। तो ये आपको बोल रहे हैं दैट कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। लियो एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ लोग, या तो इधर योर पार्टनर वुड बी अ लियो सन मून राइजिंग और यू आर लियो सन मून राइजिंग। तो चैलेंज आपकी लाइफ में कुछ खास नहीं है, चैलेंज सिर्फ यही है कि आपको अपने ही आपको ओवरकम करना है। जहाँ जहाँ पे आपकी ईगो आगे आ जाती है या कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो वो हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक लास्टली कि एंजल्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है या कोई मैसेज है। थैंक यू एंजल्स। Peaceful times are on the horizon. The storms have passed and now you can see that your destination is within the sight. The stress in your life will begin to fade away, allowing for happier times. It may be necessary to take a journey over water or to another country. What did I said, guys? यहाँ पर मैंने क्या बोला था? कहीं दूसरी कंट्री में ट्रैवल, कहीं ऐसी जगह पे ट्रैवल जो वाटर से घिरी हुई जगह है, पानी से घिरी हुई जगह है। तीसरी बार कॉन्फर्मेशन आया है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन में होने वाले लोग ट्रैवल कर रहे हैं इधर ओवरसीज़, ठीक है, या फिर मिलने वाले हैं ओवरसीज़ ही इस पर्सन को, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैवल करके वो जाएंगे और पानी वाली जगह है। तो पीसफुल टाइम्स आर, अगेन देयर इज़ अ बोट, अगेन देयर आर फ्लावर्स, ओ माय गॉड, angels are getting loud, so you have got to trust this connection. This whole sign, it's for you because you are a believer of it. So trust me, things are happening for you and things are moving towards good. All the good and peaceful times. जो स्ट्रेस थोड़ा बहुत कहीं चल भी रहा था ना, वो अपने आप देखोगे वो फेड अवे हो जाएगा, अपने आप ही आप ओवरकम कर लोगे उसको, ठीक है। सो this was the message from your angels. Let's see if we have one more message. Let me tell you guys, the vibe of this pile is, oh my god, so much love coming in, whether you have met him or her or whether you haven't, whether you are with them or not. I'm telling you, this is so much. There is so much love and understanding and passion in this connection. The message is, when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So, this connection is going to uplift you on another level. ठीक है, लाइफ में अभी तक जो lessons आए हैं in terms of relationships and all, now they are ending. माइट बी दिस ईयर ओनली। इस कनेक्शन के आने से बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपकी चॉइसेस बदलेंगी, लेकिन आपकी लाइफ की जो सोच है वो एक्सपैंड होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीप हो जाएंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ मैच हो, रेजोनेट करे, और अगर करती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर फ्यूचर में आप इसको देख रहे हो, सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। नो मैटर व्हेन यू वॉच दिस, दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर यू
ऑल राइट. ऑल्दो आई हैव रिटन इन द कैप्शन लाइक 2023, बट 2023 में आप कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तब से यू कैन कैलकुलेट एंड गो ऑन विद द एनर्जीज. अगर आप उस एनर्जी में हो तो यू कैन मैच इट अप और कम बैक एंड राइट इट डाउन. अगर आपकी लाइफ में सब होता है तो ऑल्सो यू कैन राइट एन ईमेल टू मी. आई वुड लव टू नो दैट कि अगर आप इस पर्सन से मिलते हो, कब मिलते हो, कहाँ मिलते हो, कैसे मिलते हो. आई एम एक्साइटेड फॉर यू. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पाइल. सो गाइज, थैंक यू so much for watching. Thank you so much for supporting. Do like, share and subscribe, and I will see you in another reading very soon. Hi pile number 3 and welcome to your reading. So if you've chosen this beautiful card, 4 of Rods, so this is going to be the reading for you guys. Now first let's see ये card क्या energy दे रहा है, क्या vibe दे रहा है. 4 of Rods. So ये कहीं हद तक एक ऐसा connection है जो एक दूसरे की लाइफ में आने से, लाइक जो यहाँ पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की लाइफ को बहुत प्यारी फ्रेगरेंस से भर देंगे. ठीक है. नाउ दैट कैन ऑल्सो मीन बहुत खुशियों से एक दूसरे की लाइफ में यू नो जगह बनाएंगे. सेकेंडली, इफ़ यू हैव नॉट मेट द वन येट, सो पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन को किसी सेलिब्रेशन, इवेंट, मैरिज सेलिब्रेशन जैसी जगह पर मिलोगे. ठीक है. नाउ ऑल्सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी इस कनेक्शन में. ठीक है. और देयर इज़ वन मोर मैसेज दैट फॉर few of you who haven't met yet, you might meet them around the portal 1111. Okay. 1111 is a very beautiful and transformative magical portal if you know about it. November 11th. तो ये बहुत सारी कनेक्शंस के लिए पॉसिबिलिटी भी लेकर आता है. सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन की भी मुझे ऐसे ही वाइब आ रही है कि अगर नहीं मिले हो तो हो सकता है उससे पहले ही मिल जाओ, बट फ्रूशन में कनेक्शन जो होगा अराउंड वो आएगा, लाइक वे यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू ईच अदर. एक और चीज़ है दैट इफ़ यू आर ऑलरेडी विद योर पर्सन, सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत जल्दी मूव करेगा विद इन 3 to 4 months. Within 3 to 4 months, there's a possibility, very high chances that you get engaged or get married. ठीक है. और ये सेरेमनी 2 से 4 महीने में कहीं ना कहीं विल टेक प्लेस, जहाँ पर इस टाइप की डेकोरेशंस हैं, फ्लोरल डेकोरेशंस हैं, कासल है, कहीं इस टाइप की एंशिएंट जगह, हिस्टोरिक जगह पर ये इवेंट भी हो सकता है. राइट. एंड कहीं ना कहीं पानी या माउंटेन से घिरी हुई जगह हो. और एक और मैसेज है कि इस पर्सन के साथ आपकी जो लाइफ होगी दैट इज़ गोइंग टू ब्लूम. राइट नाउ यू आर अ बड, but when you come in contact with your divine partner, divine counterpart, you are going to bloom in a very beautiful flower. You are going to make a lot of property as well. Yep, this is the vibe. Let's see tarot से कि क्या messages हैं. फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का. सो गाइज, आपके ना कार्ड्स में स्वॉर्ड्स ही काफ़ी सारी आ रही है. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स जो हैं दे वांट दिस टू हैपन वेरी स्ट्रांगली. ओके. एंड कहीं ना कहीं इसमें जो फीमेल एनर्जी होगी वो डोमिनेंट होगी. मे बी शी वुड बी द वन हु इज़ लीडिंग दिस कनेक्शन. और या फिर फीमेल जो होगी, गर्ल जो होगी, वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी और एक ऑफ़र लेकर जाएगी टुवर्ड्स द मेल पर्सन. ओके. एंड ये कनेक्शन कहीं हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एज डिफरेंस भी हो सकता है. ओके. नाउ दैट कैन बी वाइस वर्सा, मेल और फीमेल. कुछ आप जो आपका पार्टनर है दैट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ लिटिल बिट मच्योर फ्रॉम यू, और एंड अदर विल बी लिटिल बिट इमैच्योर फ्रॉम द अदर. सो या, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कनेक्शन के होने से, ये पार्टनर के आने से, ये पर्सन की आपकी लाइफ में आने से
आपकी लाइफ में एक गुड लक, एक गुड वाइब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फॉलो करेगी आपको। कहीं हद तक आप खुद भी पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन ही लग रहे हैं मुझे, और आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी स्टबन एनर्जी भी लग रही है मुझे कि you want this to happen because you both want this to happen very, बहुत ज़्यादा. You want to make this connection happen if you are into a committed one. So you want to end this up into a marriage situation. But एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पर जो दोनों पार्टनर्स हैं उनकी मदर्स इन्वॉल्व हैं. सो द मदर इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है वेयर आप जो साथ में आना चाहते हो, मे बी यू वांट टू मैरी ईच अदर, बट फैमिलीज़ के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि फैमिली मान नहीं रही, ऐसा कुछ, तो आपके लिए मैसेज ये है दैट मदर, either female or the male partner's mother is going to play a very important role, because she here is very much straightforward and she makes things happen. So try to approach her to make things happen. बहुत सारी swords की एनर्जी है, so बहुत blunt एनर्जी है that okay yeah. कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि आप चाह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो आपके एक्शंस और आपकी जो विश है, जो थॉट प्रोसेस है, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो मेक श्योर कि वो एक डायरेक्शन में हो, जिधर आप देख रहे हो उधर ही आप एक्ट कर रहे हो. ठीक है, ये अलग अलग कुछ और सोच रहे हो, कुछ और एक्ट कर रहे हो, उस वजह से ये कनेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है ऐसी वाइब्स भी हो सकती हैं जो डिस्प्यूटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएं, और मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस जो है ना इस कनेक्शन का बिगड़ सकता है ड्यू टू दिस. सो मेक श्योर कि आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स दोनों अलाइंड हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट एल्स इज़ देयर. लाइक वी आर गोइंग टू सी द एनर्जी चेक. एंजल्स क्या बोलती हैं इस कनेक्शन के लिए, क्या पॉसिबिलिटी है. मैरिज तो डेफिनेटली है ही है इस कनेक्शन में, और जहाँ तक है इसी साल है, बहुत हाई चांसेस हैं कि इस साल है. द फर्स्ट कार्ड इज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. तो अगर डाउट कर रहे हो, सोच रहे हो नहीं हो रहा, पता नहीं होगा या नहीं, और शुड आई गिव अप, देन योर एडवाइस कि अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को प्लीज़ पॉजिटिव रखो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो, एफर्मेशंस पॉजिटिव लेकर आओ, अपने माइंड को सही मैसेज दो सो दैट इट अट्रैक्ट्स फॉर योर बेस्ट. नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ एंगेजमेंट. आई टोल्ड यू शादी तो है ही है इस साल, तो अगर इस साल शादी नहीं होती तो डेफिनेटली एंगेजमेंट तो है ही है. ओके, क्योंकि किसी तरीके का सेलिब्रेशन यहाँ है ही. ऑलराइट, सो उस चीज़ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि होगा या नहीं होगा, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ मेंट टू हैपन. बोला ना मैंने, बेफिक्र हो जाओ. सो एंजल्स बोल रही फ्री योर सेल्फ, इस थिंकिंग से फ्री योर सेल्फ. ये इट्स टाइम कि आप जो हो, ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उससे पीछे हट जाओ. ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना चीज़ें होनी होती हैं और हमारे फेवर में ही होनी होती हैं, बट हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी एनर्जी है, उसके अगेंस्ट में जा रही होती है, और इस वजह से फिर वो चीज़ में ना लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती और हम खुद ही ऑब्स्टिकल बन जाते हैं अपनी लाइफ में. तो वो ना करें. अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं. उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या एनर्जी है और कुछ मैसेज, कोई एनर्जी आ रही हो फॉर दिस कनेक्शन. ना दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि
ये सब कुछ जो है वो इसी साल में हो जाए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी साल की है, बट कहीं हद तक मूवमेंट्स शिफ्ट्स जो इसी साल में आ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं देखो, हम इन्फ्लुएंस खुद करते हैं अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि एक एस्ट्रोलॉजर ने, टारो कार्ड रीडर ने आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया तो उसी टाइम में ही वो चीज़ होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डिसीजंस, हमारे जो पाथवेज होते हैं वो कहीं ना कहीं हिंडर कर जाते हैं। हमारी चॉइसेस उस पाथ को उस रास्ते को मोड़ देती हैं। कभी कभी ऑब्स्टिकल्स भी बन जाती हैं, क्योंकि देयर आर लेसन्स वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। सो या, एंड ये ईयर में कभी भी ऐसी वाइब आ सकती है। 2 से 4 महीने हैं, लेकिन कभी भी हो सकता है आप ये रीडिंग इस साल के मिड में देख रहे हो, तो तब से लेके 2 से 4 महीने हो, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी द एनर्जी, and the energy is due to personal healing and happiness. So this connection, whenever this connection manifests, it is going to bring a much needed healing. ये healing जिसकी बहुत ज़रूरत है आपको, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पास्ट से इन्फ्लुएंस हो रही है, पास्ट कनेक्शन से इन्फ्लुएंस हो रही है। कहीं ना कहीं आप अगर पास्ट में हर्ट हुए हो तो उस वजह से आप अपने लिए अपने बैरियर्स अपने आसपास बना लिए हैं, जो आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये भी हो सकता है आपका चैलेंज भी हो ये, और कहीं ना कहीं इसलिए भी आपको मैसेज ये वाला मिल रहा हो टू फ्री योर सेल्फ। तो एंजल्स ये बोल रहे हैं कि हीलिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ये साल आप ना हील हो रहे हो पास्ट की सारी चीज़ों से। ये साल आपका कनेक्शन हील हो रहा है। अगर कहीं पास्ट में ये कनेक्शन, अगर ऑलरेडी आप एक दूसरे के साथ हो, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों में सफ़र किया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो ये साल जो है it is bringing that much needed healing into this connection. Yep. And if you haven't met the one, then whenever you meet this person, so this person will bring so much healing into your life. खुशी भी आएगी, खुशियों से भर देगा। या जो कहते हैं ना, एक पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ खुशियों से भर देता है, तो इस टाइप की एनर्जी है। लाइक आपकी लाइफ खुशियों से भर देगा। रेनबोज हैं, यू विल फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द पास्ट स्ट्रेस, एंड आप इस पर्सन के साथ बहुत फ्री फील करोगे। एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको वाइजर भी बनाएगा। सो ये कनेक्शन आपकी पर्सनल हीलिंग और आपकी हैप्पीनेस दोनों चीज़ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहना आता ना, तो ये कनेक्शन आपको ऐसा बना देगा दैट यू आर गोइंग टू स्टे हैप्पी। बहुत खुश रहने वाले हो आप इस पर्सन के साथ। नाउ लेट्स सी कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है चैलेंजेस की। ऑलराइट एंजल्स, पाइल 3 के लिए लव लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं? You are very close to achieving your goal. So challenge है to be patient. Okay, हो सकता है you are trying to make things happen for so long and that's why sometimes you feel like giving up. तो angels ये बोल रही हैं कि you are very close. इस सब चीज़ों को अचीव करने के लिए आप बहुत क्लोज हो, सो गिव अप मत करो। और यही जो फीलिंग है, यही जो इमोशन है, यही चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए कि आप ऐसी सिचुएशन में आई एम गिविंग अप और आई शुड नॉट, maybe I should not give up, maybe I should give up, maybe I should give myself that 100% instead of other person. So आप ये कश्मकश में हो, यही चैलेंज है और यही आपका लेसन है। और कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी है कि क्योंकि आप इसमें ना एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है, मून इमोशंस को बताता है, तो एक पर्सन इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। और वो ओवर इमोशनल होने की वजह से भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को आगे लेके जाना या कनेक्शन में रहना चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस पर आप जो है साथ बैठकर मे बी यू कैन हैव
a heart-to-heart conversation, a good healthy conversation with each other, that how you can make things happen. So but you are very close, guys. You are very close to achieving it. So do not give up, even if you are thinking 100 times. See, एंजल्स भी बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी बहुत जल्दी, ठीक है, बट गिव अप नहीं करना और डाउट भी नहीं करना इस अपॉर्चुनिटी को. आपके आसपास अपॉर्चुनिटी है इस साल, सिर्फ कनेक्शन में ही नहीं, वैसे भी लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास. आप बहुत एक हैप्पी जोन में जाने वाले हो. वैसे भी बोला था ना, एक हीलिंग हो रही है यहाँ पर, तो एक हैप्पी जोन में जाने वाले हो आप. इट इज़ सो गुड गाइज. ट्रस्ट. सी, एंजल्स क्या बोल रहे हैं? टू ट्रस्ट योर सेल्फ, टू ट्रस्ट दिस कनेक्शन. लेट्स सी कि अगर हमें कुछ एंजल्स ऐसा कुछ टाइम एस्टिमेशन देती हैं इस कनेक्शन को लेके, तो लेट्स चेक. Wait. Okay, so they are not really giving any particular time period. Okay, though I have said पहले यहाँ पर 2 से 4 महीने, बट यहाँ पर और किसी कार्ड में भी आपके लिए ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं आया है. तो बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हमारे लिए ना चीज़ों को सरप्राइज रखना ही, रहना ही अच्छा होता है. सो और दैट्स वाई एंजल्स वो मेंटेन रखते हैं, वो बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है कि हम कभी कभी हमें पता होता है ना, अरे 2-3 महीने में ये चीज़ होनी है, हो जानी है, तो हम ना उसके लिए एफ़र्ट्स नहीं करते. तो इस वजह से एंजल्स ये बोलते हैं कि हमारे लिए जो हमारे लेसन्स हैं, जो हमारे लिए सही कार्मा करना हमारे लिए जो ज़रूरी है, वो हम उससे पीछे हट जाते हैं. तो एंजल्स कभी भी नहीं चाहते कि हम अपनी लाइफ के प्लान को, सोल के प्लान को कभी भी हम डिस्टर्ब करें. दैट्स वाई दे समटाइम्स डू नॉट टेल यू which you are not meant to know. Let's see angels का अगर कुछ और मैसेज है आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए, तो थैंक यू एंजल्स. गाइस, भरोसा रखो. आप जो हो ना, शायद बहुत जल्दी से ट्रस्ट कर भी लेते हो, लेकिन बहुत जल्दी से ना गिव अप भी करने की सोच लेते हो. अगर ऐसे हो ना, तो इस थिंकिंग से अपने आप को फ्री करो. सबसे पहले यही आपका चैलेंज है. जब इससे अपने आप को फ्री करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी. आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू. सो हेवन इज शोइंग यू अ साइन दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन इन अ न्यू डायरेक्शन. Often this is because you are not happy and feel a lack of purpose in life. This is a wake-up call to make changes that match your heart's desire and spiritual truth. Like what I said, कि चेंज करो इस पैटर्न को, इस थिंकिंग को. ये पुरानी जो सोच है, पुरानी जो एनर्जी है ना, उसको अब जाने दो, ठीक है. नई एनर्जी को आने दो, सो दैट जो आपके लिए होने वाली चीज़ें हैं ना, खुद के लिए ऑब्स्टिकल मत बनो. जो होने वाली चीज़ें हैं उनको होने दो. साथ साथ हम एक और मैसेज देखते हैं. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना बहुत सारी नई बिगिनिंग्स भी आ रही हैं. बहुत टाइम से जो पुराने पैटर्न्स, पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी ना, वो निकल रही हैं. पुरानी सोच को भी आप पीछे छोड़ रहे हो. शायद आप खुद भी ना वो ऐसी जोन में जा चुके हो, बस करो, लाइक आई एम डन विद दिस ओल्ड स्टफ, ओल्ड थिंकिंग. दैट्स वेरी गुड. आगे बढ़ो, बहुत ज़रूरी है. नई सोच के साथ नई डायरेक्शन में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर जहाँ हो आप वहाँ खुश नहीं हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप आगे बढ़ें. Memories can fill your heart with many emotions. It's important to remember your past accurately without seeing it as better or worse than it was. People you used to know may return to your life unexpectedly. Children could be an important issue, or you may need to reconnect with your inner child. Okay, this is a very important message. Now listen. पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, या पुरानी कभी कभी हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं कि पास्ट के कुछ ऐसे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जिनको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है. वही आपका, वो एंजल्स बोल रहे हैं कि पास्ट को याद रखना, ठीक है, एक अच्छी चीज़ है,
क्योंकि आप उसे सीखते हो। उसको जज मत करो कि वो अच्छा है या बुरा है, रादर जस्ट सी इट एज अ लेसन, ठीक है। और कहीं हद तक इस कनेक्शन में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो सिंगल्स हैं वो ये कनेक्शन में ऑलरेडी पहले थे और ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। ओके, अब ऐसी वाइब आ रही है कि आप इस कनेक्शन में पहले थे, नाउ दैट कैन बी हु आर इनटू कमिटेड वंस एज वेल। हो सकता है ये आपके कनेक्शन में भी हो, आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में थे बट किसी वजह से यू स्प्लिट अपार्ट, ओके, बट नाउ दैट पर्सन इज़ रिटर्निंग, ठीक है, और आपको फिर से इस कनेक्शन को चांस दिया जा रहा है ना। एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में कि आप इस कनेक्शन को, आपको बोला जा रहा है इस कनेक्शन को फिर से चांस देने के लिए, ठीक है। और यही हीलिंग होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुशी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा थी या है, और इस वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट द पर्सन सो दैट वो हीलिंग हो पाए। ये ओल्ड कनेक्शन है, किसी ओल्ड फ्लेम है, कुछ पुराना पास्ट लाइफ भी हो सकता है, इस लाइफ का पास्ट भी हो सकता है। इसके लिए हम एक और कॉन्फर्मेशन देख लेते हैं, या कुछ और एंजल्स हमें बताना चाह रही हैं। एस ऑफ थॉट, तो आपको बोला जा रहा है कि आप कम्युनिकेट करें बहुत क्लियरली, ठीक है, और थॉरली दूसरों के साथ। आई नो ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अब आपको फिर से चांस दिया जा रहा है टू करेक्ट योर लाइफ्स प्लान। जो गलतियाँ आपने करी पास्ट में, उसको ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए आपको फिर से चांस दिया जा रहा है। तो बहुत कुछ लोगों के लिए, लाइक वेरी मिनिमम पीपल, ओके, कुछ परसेंट लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन ऑलरेडी आप इस कनेक्शन में हो। ज़्यादातर लोगों के लिए नए कनेक्शंस हैं या आप हो इनके साथ पहले से। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कनेक्शन में थे बट आप अलग हो गए, एंड देन नाउ यू माइट सी कि आप एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट हो रहे हो फिर से। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस तरीके की वाइब है दैट यू आर मीटिंग ओल्ड कनेक्शंस, ओल्ड पीपल जो आपकी लाइफ में थे पहले, जिनके साथ आपका कोई इमोशनल बॉन्ड था, आप उनके साथ फिर से रिकनेक्ट हो रहे हो। मे बी समवेयर जहाँ आप कहीं कोई सेलिब्रेशन के लिए जाते हो, कोई इवेंट के लिए जाते हो, इस टाइप की एनर्जीज हैं। तो इसको कंसिडर करना गाइज, एंड जस्ट थिंक थॉरली बिफोर मूविंग अहेड। ऑल्सो कम्युनिकेट योर नीड्स एंड डिज़ायर्स। जिस वजह से पास्ट में स्प्लिटअप्स हुए या प्रॉब्लम्स हुई, उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि आपको चांस मिल रहा है इसको फिर से रिवाइव करने का। सो दिस वॉज ऑल गाइज। कुछ रिकन्सिलेशंस हैं, कुछ नए लोगों के साथ आप जुड़ने वाले हो, कई हद तक मैरिज, एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ये साल में चांसेस हैं ही हैं आपके। भरोसा रखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हीलिंग है, बहुत सारी हैप्पीनेस है। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू गाइज, और यप, thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe, and I will see you soon. Bye.